चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th के NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन वीडियो है। इस वीडियो में हम 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम लोग उसके कुछ फार्मूलाज के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कर रखा है और उससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, आप उसे जाकर देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फार्मूलाज के साथ। तो इसमें इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला है वो है हमारा Tn यानी nth टर्म को जानने का, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला को अगर हम देखते हैं तो हम अगर बोलते हैं तो इसके फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म हमेशा a से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये दिखाया जाता है d के साथ। कॉमन डिफरेंस किसके साथ बताया जाता है? d के साथ। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो इसका फर्स्ट टर्म हम तो जान रहे हैं a है। इसका सेकंड टर्म क्या होगा? तो इसका सेकंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी, ठीक है। ये क्या है? a2 है। अब a3 अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? a प्लस 2d होगा। अगर a4 निकालना चाहें तो a प्लस 3d होगा। a5 निकालना चाहें तो क्या होगा? a प्लस 4d होगा। तो इस सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पे ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे d है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यानी ये क्या हुआ? 3 माइनस 1। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है तो ये क्या हुआ? 4 माइनस 1। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है तो ये क्या हुआ? 5 माइनस 1। तो इसी तरह से अगर an निकालना हो तो क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1। यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 और उसके साथ d मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहीं से ये फार्मूला आ गया Tn इक्वल्स टू, यानी nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है और इसी फार्मूला पे ये सारे एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस इस पे सॉल्व होंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला यहाँ पे a दिया है कितना? 7, d दिया है 3, n दिया है यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स a, यानी tn पूछा है, यानी इसका tn क्या होगा? tn इसका क्या है? तो tn इसका 8 होगा, यानी इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए 8। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल पूछ रहा है कि t8 कितना है। तो t8 कितना है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस, तो a का वैल्यू सीधा पुट करो 7, n का वैल्यू 8, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना? 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 21 इक्वल्स टू 28, यानी an यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। पहला सॉल्व हो गया। अभी हम लोग सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हो गया हमारा? 28। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू माइनस 18, d इक्वल्स टू नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और tn हमारा बता चुका है 0 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है? तो tn इक्वल्स टू फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ टी एन का वैल्यू कितना दिया है, टी एन का वैल्यू 0, तो 0 पुट करेंगे। ए का वैल्यू -18 प्लस एन का वैल्यू 10, 10 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू नहीं पता, अननोन है, तो 0 इक्वल्स टू -18 प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस वन 9, यह क्या हो गया 9d, 18 इधर आ गया प्लस में 9d, देयरफॉर d इक्वल्स टू क्या हो गया 2, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ए ही नहीं पता है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा ए नहीं पता है, डी इसका कितना है -3, एन कितना है 18 और ए एन कितना है -5। तो यहाँ पे हम करेंगे टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला पे टी एन इक्वल्स टू हमारा -5 है, -5 इक्वल्स टू ए नहीं पता, एन कितना है, एन हमारा 18 है यहाँ पे, तो 18 माइनस वन, डी कितना है, तो डी -3 है, तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू ए प्लस, यहाँ प्लस छूट गया है, ए प्लस 17 इंटू -3, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5 और प्लस 51 इक्वल्स टू 46, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 46। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए जो है यहाँ पे मेरा -18.9 है, डी जो है 2.5 है, एन पता करो, टी एन इक्वल्स टू 3.6 बता दिया है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे कि टी एन इक्वल्स टू भाई कितना ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन कितना 3.6, ए कितना -18.9 प्लस एन कितना, तो एन नहीं पता -1, डी कितना 2.5, तो 3.6 और ये प्लस में हो जाएगा 18.9 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5, तो 3.6 और ये 18.9 कितना हो गया, तो 9 और 6 15, तो 0.5 और 18 और 3 21, 21 और 1 22, 225 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। इसको अगर हम कट करेंगे तो 25 8 जा 200, ये 5 5 जा और ये 5 4 जा और ये 5 4 जा 25 5 जा यानी 9, यानी 25 9 जा, यानी n इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया 9 और 1 10, तो यहाँ आंसर हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग वर्बली करके देख लेते हैं। तो n-1 कितना हो गया, तो n-1 यहाँ पे 104 हो जाएगा, 104 इंटू 0 0 हो गया, और यहाँ पे a कितना है 3.5, तो हमारा an भी कितना हो जाएगा, ये 3.5 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP 1074। हमारा क्वेश्चन कह दिया है कि ये हमारा AP में है और इसका 30वां टर्म क्या होगा। तो T30 क्वेश्चन कह रहा है, T30 इक्वल्स टू व्हाट, A इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू निकालेंगे तो ये T3 माइनस 2T कर सकते हैं, तो T3 कितना हो गया 4 माइनस 7 इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो T30 भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, A इक्वल्स टू 10 और n-1 इंटू डी, डी इक्वल्स टू -3, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3 इक्वल्स टू 10 माइनस 87 इक्वल्स टू -77। इसका आंसर क्या हो गया -77। यहाँ पे ये -1/2 है, ये 2 है,
इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा a है -3, d को निकालने के लिए 2t माइनस T2 माइनस T1 करो, तो T2 हमारा है 2 माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा d हमारा। तो T11 कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए, तो a प्लस 10d हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू -3 प्लस 10 इंटू डी इक्वल्स टू 5/2, 2 जा ये, तो -3 प्लस 25 इक्वल्स टू -22, सॉरी प्लस 22, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसके बीच वाले टर्म्स को निकालना है। तो अगर यहाँ पे 3 टर्म है टोटल, तो यहाँ पे हमारा a दिया है, d नहीं पता है, a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू नहीं पता है, T3 दिया है 26। तो हम कर सकते हैं 26 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d। तो यहाँ पे d इक्वल्स टू हो जाएगा 24/2 इक्वल्स टू 12। तो 12, 2 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 14। तो यहाँ पे ये हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ है T2 13 दिया है, T4 3 दिया है, तो T4 इक्वल्स टू 3 और T2 इक्वल्स टू 13, ये है हमारा। तो T4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, और इसको लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल्स टू 13। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये a से कैंसिल, 3 2d इक्वल्स टू -10, d इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू -5, यानी 13 में हम कितना ऐड कर देंगे, 13 में 5 ऐड कर दो तो ये हमारा 18 हो जाएगा, और इसमें -3 में -5 ऐड कर दो तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 होल 1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इंक चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हम लोग ले लेते हैं। तो T1 इक्वल्स टू 5 2 3 4, T4 इक्वल्स टू कर दिया है 19/2, a इक्वल्स टू 5, a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2, a इक्वल 1 2 3 4, हाँ, a प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2। तो यहाँ पे a का वैल्यू हम 5 पुट करेंगे तो ये 5 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3d इक्वल्स टू आ गया 9/2, तो 3 3 ज़ा 9, तो 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 3 13/2, ये हो जाएगा 13/2 में 3 ऐड होगा 16/2, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी -4, और ये 1 2 3 4 5 6, T6 हमारा यानी a प्लस 5d हमारा कितना दिया हुआ है 6, a इक्वल्स टू -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 5d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 4, और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ T2,
यहाँ हमारा T2 इक्वल्स टू 38 है, T6 हमारा कितना है -22। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 38 और a प्लस 5d इक्वल्स टू -22। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस प्लस, ये 4d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 15। तो इसमें 15 क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है इधर रिवर्स में। तो 5 8 13, 1 कैरी किया 3 और ये 4, 53। 38 में 15 को माइनस कर दो तो ये कितना हो गया 23। 23 में 15 माइनस करेंगे 8 होगा, 8 में 15 माइनस करेंगे -7 होगा, और ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है विच टर्म ऑफ द AP 38 13 18 इज 78। तो हम यहाँ सीधा लिखेंगे लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 78। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि a इक्वल्स टू 3 है, d इक्वल्स टू 5 है और Tn निकालना है जो कि 78 है, n इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn हमारा कितना है 78, a इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, n माइनस 1 इक्वल्स टू d, d इक्वल्स टू कितना है 5। तो 78 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 5, सॉरी n माइनस 1 इंटू 5, ये हो गया 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ये कैंसिल हुआ 15, ये हो गया n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, देयरफॉर n इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस 16th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द टर्म ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी सबका n निकालना है, इन दोनों में n निकालना है, n पता नहीं। तो a इक्वल्स टू है फर्स्ट का, अगर हम देखें तो a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 और लास्ट टर्म Tn इक्वल्स टू 205। सेकेंड में इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो सेकेंड में भी a इक्वल्स टू कितना है 18, d इक्वल्स टू कितना है, ये 15 होल 1/2 है, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 15 होल 1/2, यानी 15 होल 1/2 माइनस 18 इक्वल्स टू 30 और 31 माइनस 36/2 इक्वल्स टू 5/2, और यहाँ Tn इक्वल्स टू दिया है -47। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। Tn इक्वल्स टू 205, तो Tn इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205। तो a कितना है 7, 7 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 205। तो 7 यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 205 माइनस 7। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 8, और ये कितना हो जाएगा 9, 198, 6 से कैंसिल आउट होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n इक्वल्स टू 34। यानी इसमें फर्स्ट वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 34 है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या है 18, d इक्वल्स टू क्या हो गया, तो d इक्वल्स टू 13 माइनस 15 होल 1/2 है, ये 15 होल 1/2 है। तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 26 माइनस 31 बाई
टू इक्वल्स टू आएगा 5/2 माइनस 5/2। तो यहाँ पे Tn इक्वल्स टू बोला है -47। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -47। तो a हमारा कितना है, तो a हमारा 18 है, प्लस n कितना है, n माइनस 1, d कितना है, तो -5/2 इक्वल्स टू -47। तो n माइनस 1 माइनस 5/2 इक्वल्स टू -47 और -18 इक्वल्स टू क्या हुआ, n माइनस 1 माइनस 5/2 इक्वल्स टू -65। तो ये कैंसिल कर दिया, ये 13 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। n माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया 26, n इक्वल्स टू 27। यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 27। ठीक है। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 और नॉट। तो चेक करने का है तो हम लोग मान लेंगे कि लेट nth टर्म ऑफ AP इज -150 ऑफ गिवन AP। यहाँ पे a इक्वल्स टू 11 है, d इक्वल्स टू -3 है, Tn इक्वल्स टू -150 है। यहाँ पे हम आंसर चेक करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -150। तो a इक्वल्स टू हमारा 11 है, 11 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d इक्वल्स टू है हमारा -3 इक्वल्स टू -150। तो n माइनस 1 -3 इक्वल्स टू -150 और -11 ऐड हो जाएगा, n माइनस 1 -3 इक्वल्स टू 161 -161। तो ये क्या है, तो n जो है वो होल नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो आना चाहिए वो एक होल नंबर आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, होल नंबर, इसलिए ये हमारा AP में नहीं है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। यहाँ पे एक ऐसा AP निकालना है जिसका 11th टर्म कितना हो, यानी T11 इक्वल्स टू इसने बोल रखा है 38 हो, और T16 कितना हो इसका 73। तो यहाँ हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो a प्लस 10d इक्वल्स टू क्या बोला है 38, और a प्लस 15d इसने क्या बोला है 73। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये -5d और यहाँ पे हो गया 5 और ये 6/3, तो ये कैंसिल, देयरफॉर d इक्वल्स टू 7। यानी a हमारा a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 है, तो हम यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, 70 इक्वल्स टू 38। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया 38 माइनस 70 इक्वल्स टू ये 2 हुआ, और ये 6 में 3 गया -32। तो इसका 31st टर्म निकालना है, यानी T31 निकालना है। इसके लिए क्या हो गया, a प्लस 30d इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -32 प्लस 30 इंटू 7 इक्वल्स टू -32 प्लस 210 इक्वल्स टू कितना हो गया, तो 210 माइनस 32 8, और ये कितना हो गया 10, 10 में से 3 178 हमारा आंसर होगा। ठीक है। hmm. 178 आंसर होगा, यानी इसका 31st टर्म कितना है 178।
AP एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, इसमें बोल चुका है कि n इक्वल्स टू कितना है 50, और विच थर्ड टर्म इज 12, इसमें बोल रहा है कि इसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 12, एंड द लास्ट टर्म ऑफ इज 106, यानी लास्ट टर्म क्या हो गया, यानी T50 बोला है, T50 कितना बोला है 106, इसका T29 निकालना है। सॉल्व करेंगे इसको आसानी से, तो T50 बोल चुका है तो T50 को ही लेके चलेंगे, इसके साथ रिलेशन निकालेंगे, तो A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, ठीक है, A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, और A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, यही है इसका, माइनस 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 ये कैंसिल, 49 माइनस 2 47D इक्वल्स टू 4, और ये 94, तो 47 2 ज़ा 94, D इक्वल्स टू 2। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 29 निकालो, A29, तो अगर A29 हम T29 निकालना है तो हमको A निकालना होगा, तो यहाँ से सेकेंड रिलेशन लेके चलते हैं, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, A प्लस 4 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करना है सिंपल, T29 इक्वल्स टू क्या हो गया, A प्लस 28D होगा, तो A कितना है हमारा 8, और 28 इंटू क्या हो गया 2, तो 8 प्लस 56 इक्वल्स टू 64, तो इसका 29th टर्म कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑन AP आर 4 एंड माइनस 8, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि T3 इक्वल्स टू 4 और T9 इक्वल्स टू माइनस 8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि बोलेंगे कि ठीक है भाई, लेट द nth term of given AP will be 0। तो पहले हमको A, इसमें क्या है, A नहीं पता, D नहीं पता, तो उन सभी को हम इससे पहले इस रिलेशन से निकालेंगे, यानी A प्लस 2D इक्वल्स टू 4 कह रहा है, और A प्लस 8D इक्वल्स टू माइनस 8 कहा है, इसमें माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो 8 में से 2 गया कितना हो गया 6, तो माइनस 6D इक्वल्स टू 8 और 4 कितना हुआ 12, D इक्वल्स टू कितना है माइनस 2, A प्लस 2D इक्वल्स टू है 4, इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 8, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, nth टर्म इसका 0 है, तो Tn इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, तो A हमारा है 8, n माइनस 1, D है हमारा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 8, ये माइनस 2 से माइनस 8 गया 4 हुआ, n इक्वल्स टू 5, यानी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग कि इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन, द T17th term on AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो 17वां टर्म है AP का वो 10वें टर्म से 7 जाता है, यानी T17 इक्वल्स टू T7 प्लस 10, ये हमारा इसका बन जाएगा। ये क्या है, तो A प्लस 16D इक्वल्स टू A प्लस 6D इक्वल्स टू प्लस 10, तो A से कैंसिल हो गया, 16D से 6D गया, ये 10D,
तो d, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 1। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा 1। यही कह रहा है कि इसका जो 17वां टर्म है वो 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है। सॉरी यहाँ पे ये 10 होगा और ये 7, ये कैंसिल, ये नहीं। हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि T17 इज इक्वल्स टू T10 प्लस 7, ये हमारा कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे a प्लस 16d इज इक्वल्स टू, यहाँ हम लोग देखेंगे a प्लस 16d इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7। तो a से यहाँ पे कैंसिल हो गया और 16d और 9d क्या हो गया 7d इक्वल्स टू 7। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Which term of an AP will be 132 more than its 54th term? तो बोलेंगे let nth term will be 132 more than 54th term of given AP। According to question क्या कह रहा है? तो Tn इक्वल्स टू T54 प्लस 132, जिसमें हमारा दिया हुआ है A इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 12। यहाँ से क्वेश्चन हम बना लेते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, हमारा यहाँ पे A का जरूरत पड़ेगा भी नहीं क्योंकि A प्लस 53D प्लस 132, तो A से ये कैंसिल हो गया। D का हम लोग को फॉर्म D का पता है, तो यहाँ पे हो गया 12n माइनस 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। 12n इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132 माइनस 12। 12n इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 0 2 1। यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, इसका 10 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से नहीं काटेंगे, लेकिन इसको इस तरह से लिखेंगे 12n इक्वल्स टू 12 कॉमन 53 प्लस 10। 12 से 12 कैंसिल, n इक्वल्स टू 63। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसका 63वां टर्म जो है वो इसके 54वें टर्म से 132 ज़्यादा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिसके डिफरेंस जो है CD जो है वो सेम है। यानी 2 APs हैं, तो यानी एक का A1 होगा AP1 और AP2, और इसका A2 होगा, लेकिन D इसका भी सेम है, D इसका भी सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म यानी T100 और इसका T100, दोनों का माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 100। तो क्वेश्चन पूछ रहा है T1000 इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ये तो सेम है D, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू कितना आया 100। अब यहाँ से इस इक्वेशन से चलेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस ट्रिपल 9D माइनस A2 प्लस 999D। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो A प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100,
क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से आया है रिलेशन, ठीक है। तो इनके 1000th टर्म का भी क्या होगा, डिफरेंस 100 होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो पहले लोएस्ट 3rd डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर क्या है 100, और लार्जेस्ट 3rd डिजिट नंबर क्या है 999। इन दोनों को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पे जो पहला डिविजिबल नंबर है 7 से वो है 105, ठीक है। और ये अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी 999 एक लास्ट डिविजिबल नंबर है 7 से। अब इनके बीच में कितना नंबर है, अब इनके बीच में कितना नंबर है, तो हमारा ए हो गया यहाँ पे 105, डी तो कॉमन है क्योंकि सबका 7 होगा डी। तो यहाँ से हम लोग को टी एन निकालना है, यानी एन कितना है, तो टी एन तो दिया हुआ है वो 994, तो यहाँ से निकाल लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। यहाँ से a इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 7 इक्वल्स टू 994। 105 माइनस होगा उधर जाके 7 में, तो 994 माइनस 105 4 9 9 में 8 गया, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 8। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 7 से ये कैंसिल होगा 1, 7 2 जा 4, 7 7 जा 49, यानी n इक्वल्स टू 128। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर आर 128 3 digits which are divisible by 7, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में कितना है, तो 10 के बाद कौन है, यहाँ पे 12 हो जाता है पहला, उसके बाद क्या हो जाएगा 16। अब इधर से आ जाते हैं तो 6 4 जा 24 और 10 है, यहाँ पे 8 आना चाहिए, तो 250 कितना हो जाएगा 248, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो हमारा 248 है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो टी एन इक्वल्स टू हम यहाँ पे कर सकते हैं 248, तो ए इक्वल्स टू 12 एन माइनस 1 इंटू कितना डी कितना, तो डी हमारा 4 होगा 248, तो एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 6, और ये 4 माइनस 1 3 2 236, एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 236, 5 4 जा 20, और यहाँ पे 3 90, तो एन इक्वल्स टू कितना हो गया 60। तो टोटल कितना नंबर है, तो 60 नंबर्स आर देयर विच लाइज बिटवीन, विच आर मल्टीपल ऑफ 4 विच लाइज बिटवीन 10 एंड 250। फॉर व्हाट वैल्यू, ये कौन सा क्वेश्चन है, 15 नंबर, 15th नंबर क्वेश्चन है ये हमारा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 APs। तो फर्स्ट AP1 क्या है हमारा 63 65 61, AP2 क्या है हमारा 3 10 17। For what value of n the nth term of 2 APs are equal। इसमें कह रहा है कि दोनों का nth टर्म आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो nth टर्म क्या है, तो टी एन इक्वल्स टू हम यहाँ पे करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन इक्वल्स टू हम इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63 प्लस, डिक्रीज कर रहा है यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव में है,
तो 63 माइनस 65 माइनस 63 कितना हो गया 2। ये 67 है। इसका टी एन निकालते हैं तो टी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन इक्वल्स टू क्या हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका कितना है 7। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यानी 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम कर सकते हैं 60 इक्वल्स टू 7n माइनस 7, यहाँ पे हो जाएगा -2n प्लस 2। 60 इक्वल्स टू 7 माइनस 2n 5n माइनस 5, 5 यहाँ कॉमन, तो 60 इक्वल्स टू 5n माइनस 1, ये हो गया 12। तो n बराबर 13, यानी इसके n का जो वैल्यू होगा ये दोनों के 13th टर्म आपस में बराबर होंगे, यानी इस n का वैल्यू कितना होगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चन। डिटरमाइन द AP whose third term is 16, T3 equals to 16 and T7 exceeds the fifth term by 12। T7 जो है वो T5 से 12 बड़ा है, ये इसका। तो हम लोग इसमें चलेंगे, क्वेश्चन है तो a प्लस 2d इक्वल्स टू इसमें दिया हुआ है 16, यहाँ से है a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d को हम लोग लिख सकते हैं 2d प्लस 2d प्लस 12। 6d को भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2d प्लस 4d इक्वल्स टू a प्लस 2d प्लस 2d प्लस 12। तो a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना दिया है 16, तो 16 प्लस 4d इक्वल्स टू 16 प्लस 2d प्लस 12। 16 से 16 कैंसिल, 4d में 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू कितना 6। तो a इक्वल्स टू कितना 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 6, सॉरी 4। क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन द AP, तो AP इसका फर्स्ट टर्म हो गया 4, सेकंड टर्म इसका कितना हो जाएगा 10, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 22, फिफ्थ टर्म 28, सिक्स्थ टर्म 34, सेवन्थ टर्म 40। ठीक है, नंबर क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट टर्म निकालना है, तो पहले हम यहाँ पे A लिख लेते हैं 3 है, L लिख लेते हैं 253 है, D लिख लेते हैं जो कि 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्योंकि पीछे से बोला है निकालने के लिए। तो पीछे से निकालने के लिए अगर T20 बोला है तो T20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 19D, A प्लस 19D, और यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू L। ठीक है, फ्रॉम बैकवर्ड यानी पीछे से बोला है। तो T20 हम निकालेंगे तो यहाँ पे A जो है वो हो जाएगा 253 प्लस 19,
और डी जो है इधर से पॉजिटिव जा रहा है तो उधर से निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 253 माइनस 95। 13 में 5 गया 8 4, 14 में 9 गया 5 और ये 1, यानी 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम बैकवर्ड। ठीक है, पीछे से इसका कितना आंसर हो जाएगा 158। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। इसके 4th टर्म और इसके 8th टर्म का जो सम है वो 24 है। 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो हमारा कितना है 24। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट तो लिख लेंगे लेट फर्स्ट 3 टर्म आर ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक है, ये इसका 3 टर्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T4 को क्या लिखेंगे a प्लस 3d। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल्स टू, इसने कितना बोला 24, इसको 1 कर लेते हैं तो a और a 2a प्लस 10d इक्वल्स टू कितना 24। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा। यहाँ पे a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू कितना 44, तो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ये सेकेंड हो गया इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24 और 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज, 2a से 2a कैंसिल, 10a में तो ये 4d इक्वल्स टू ये कितना हो गया 0 और ये 20 माइनस ये कितना आ गया d इक्वल्स टू 5 आ गया और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कोई भी दोनों में से एक ले लेते हैं तो 2a प्लस 10d यानी 50 इक्वल्स टू 24, तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे ये माइनस होगा, ये -13 होगा, यहाँ पे -13, तो इसका आंसर हो जाएगा -13, फिर -5 -8 और ये जाएगा -3, क्योंकि 50 बड़ा है 24 छोटा है, तो ये माइनस होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में इन्होंने काम शुरू किया एट एन एनुअल सैलरी। उस समय इनको कितना मिल रहा था, उस समय इनको मिल रहा था 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल इनका कितना बढ़ रहा था 200 रुपया। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। इजी क्वेश्चन है, यानी पूछ रहा है कि TN यानी किस साल में ये 7000 पे पहुंच जाएंगे। यानी यहाँ पे हमारा बोल चुका है A जो हमारा 5000 है, D इक्वल्स टू 200 है और TN इक्वल्स टू 7000 है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट इन nth ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल सा कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा TN इक्वल्स टू 7000 आना चाहिए, तो हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू है 7000। A हमारा कितना है 5000 प्लस n नहीं पता, -1 इंटू D इक्वल्स टू 7000।
n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 200 है, यहाँ पे 2000 आएगा, 7000 माइनस 5000 2000, और ये कितना हो गया 10। तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 11, यानी इनके 11वें साल में इनका पेमेंट कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो इनका जो ईयर है वो 11 ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट बट नॉट लीस्ट। रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में उसने कितना बचाया, पहले साल के पहले वीक में उसने 5 बचाया, 5 रुपये बचाया। पहले साल के उसने पहले ईयर में 5 बचाया। देन ही इंक्रीज्ड बाय ए वीकली सेविंग बाय 1.75। कितना इंक्रीज कर रहा है 1.75। इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, यानी TN इक्वल्स टू इसने ये बोल रहा है कि 20.75 है, यानी n ईयर्स में उसका जो टोटल है वो 20.75 है। तो n का वैल्यू निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, तो TN इक्वल्स टू हम यहाँ पे करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो TN हमारा है 20.75 इक्वल्स टू n कितना है हमारा 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 1.75। तो 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75। तो 20 में 5 गया, कितना हो गया 15.75 बाई 1.71 इंटू 1.75। तो n-1 इक्वल्स टू कितना हो गया 15.75 बाई 1.75। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आएगा। तो n-1 इक्वल्स टू कितना हो गया 9, n इक्वल्स टू कितना हो गया 10। यानी इसका जो nth वीक है वो कितने वीक में इसका कितना हो जाएगा, तो 10th वीक में इसका 20.75। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।